एक छोटे से गांव सुरवनपुर में दो बच्चे रहते थे, रिया और उसका छोटा भाई अरव। रिया समझदार और शांत स्वभाव की थी, जबकि अरव थोड़ा शरारती लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वो दोनों अपनी नानी के साथ रहते थे, जो उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक दिन नानी अचानक बीमार पड़ गईं। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। नानी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जंगल में एक चमकदार बूटी है, वही मुझे ठीक कर सकती है। पर नानी, वो जंगल तो बहुत खतरनाक है। डरो मत बेटा, जिसका दिल साफ और नीयत सच्ची होती है, जंगल भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी हिफाजत करता है। रात होते ही रिया और अरव जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे अंदर गए, पूरा जंगल जुगनुओं की रोशनी से जगमगा उठा। हवा में एक अजीब सा जादू और खामोशी थी। दीदी, ये तो किसी ख्वाब जैसा लग रहा है। हाँ, मगर हमें होशियार रहना होगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक हवा में तैरता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया और अंदर से एक नरम सी चमकती रोशनी बाहर आने लगी। तभी एक मीठी मगर थोड़ी अजीब सी आवाज गूंजी। आओ बच्चों, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरब, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। शायद ये हमारी मदद करना चाहती है। डर और झिझक के साथ वो दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। डरो मत बच्चों, मैं जंगल की रखवाली करती हूँ। लोग मुझे जुगनू दादी कहते हैं। उसकी आवाज बहुत नर्म और भरोसे वाली थी। मुझे मालूम है तुम अपनी नानी के लिए एक खास बूटी लेने आए हो। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सच में? हाँ बेटा, मगर इस जंगल का रास्ता इतना आसान नहीं। आओ मेरे साथ चलो। रिया और अरब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और दादी चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उनके कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर जाने के बाद रिया ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दादी का साया जमीन पर वैसा नहीं था। वो लंबा, टेढ़ा और डरावना था, जैसे किसी चुड़ैल का साया हो। रिया की सांस अटक गई। वो घबराकर धीरे से बोली, अरब, कुछ तो गड़बड़ है। उसी पल रिया और अरब ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा, और अगले ही पल वो फिर से वैसी ही भोली सी दादी लगने लगी, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। कुछ पल तक सब कुछ बिल्कुल खामोश रहा। फिर दादी धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में कुछ अजीब था। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अरब, ये हमें कहीं और ले जा रही है। तो अब हम क्या करें दीदी? मुझे डर लग रहा है। डर क्यों रहे हो बच्चों? अभी तो सफर शुरू हुआ है। अचानक जंगल की रोशनी धीमी पड़ने लगी। जुगनू एक एक करके गायब होने लगे और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। रिया ने डरते हुए पीछे देखा और इस बार
दादी का साया नहीं, उनका असली रूप दिखाई दे रहा था। लंबे बिखरे बाल, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा और आंखों में डरावनी चमक। अरब, ये दादी नहीं है। दीदी अब क्या होगा? आखिर तुम्हें सच दिख ही गया। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और वो एक भयानक चुड़ैल बन गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम जैसे मासूम बच्चे ही तो मुझे चाहिए। हमें जाने दो प्लीज, हमें छोड़ दो। अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ी, अचानक जंगल के पेड़ हिलने लगे, हवा तेज चलने लगी और जुगनू फिर से चमक उठे, जैसे पूरा जंगल रिया और अरब की मदद कर रहा हो। तभी झाड़ियों से एक बड़ा भालू बाहर आया। दीदी अब क्या होगा? एक तरफ ये भालू है, दूसरी तरफ वो चुड़ैल। हम कहाँ जाएं? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन भालू ने हमला नहीं किया। वो धीरे धीरे उनके पास आया और फिर गहरी मगर शांत आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। दीदी ये भालू, ये तो बोलता है। शायद ये जंगल हमारी मदद कर रहा है। इन मासूम बच्चों को छोड़ दो, ये इस जंगल के मेहमान हैं, शिकार नहीं। दूर हटो, ये मेरी शिकार है। जब तक मैं हूं, तुम इन्हें छू भी नहीं सकती। रिया ने जल्दी से आसपास देखा। उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उसने पत्थर उठाकर चुड़ैल की तरफ फेंका। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, चुड़ैल दर्द से चीख उठी। नहीं, ये रोशनी मुझे कमजोर कर रही है। धीरे धीरे चुड़ैल धुएं में बदलने लगी और गायब होते होते बोली, मैं वापस आऊंगी। भालू ने शांत होकर सिर झुकाया और बच्चों की तरफ देखकर धीरे से कहा, अब तुम सुरक्षित हो, इस रास्ते से जाओ, ये तुम्हें घर तक ले जाएगा। धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। जंगल कभी अपने सच्चे मेहमानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ ही पल बाद वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। रिया और अरब बूटी लेकर सुरक्षित अपने घर लौट आए। उन्होंने अपनी नानी को बूटी दी और वो धीरे धीरे ठीक हो गई। उस दिन रिया और अरब ने सीखा, हर मीठी बात करने वाला अच्छा नहीं होता और असली मदद वहीं से मिलती है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते।